जजीरा अरब के अक्सर बाशिंदे खाना बदोश जिंदगी बसर करने के आदी थे। ये लोग तहजीब व तमद्दन और माशरती और समाजी तौर तरीकों और असूलों से नावाकिफ थे। अगरचे इन्हें इस्लाम के आगे सरखम करना पड़ा था, लेकिन वो अदल से अपने कदीम रसूम और रिवाज और तर्ज जिंदगी को पसंद करते थे। उनके ख्याल में उनके बाओ अजदाद की जिंदगी आज़ाद थी, जबकि इस्लाम ने इन पर बाज पाबंदियां लगा दी थी जो इनको शाक गुजरती थी। मसलन इस्लाम में खुद किसास या इंतकाम लेने की मुमानत है। इस मुमानत को वो अपनी फितरी आज़ादी के खिलाफ समझते थे। इनकी तरबियत में कमी की एक वजह यह भी थी कि अरब के बेशतर कबाइल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने का मौका ना मिला था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ सोहबत से बेबहरा थे, और अगर मौका मिला तो बहुत कलील मुद्दत के लिए। नाजरीन, यही वजह थी कि अक्सरियत के दिलों में पाकीज़गी और तबीयतों में तब्दीली पैदा ना हो सकी थी, और वो मुशरिकाना अकायद से पूरी तरह नजात ना पा सके थे। इनके दिल इस्लाम की सच्ची मोहब्बत से खाली थे। वो अपने सरदारों के जोर देने पर मजबूरन इस्लाम में दाखिल हुए थे। दीन से बेखबरी की वजह से इन्होंने ज़कात को एक तरह का तावान समझ लिया था जो इन पर आयद किया गया था। इन्हें इसकी खबर ही नहीं थी कि ज़कात तावान नहीं बल्कि एक किस्म का सदका है जो अमीरों से वसूल करके उनके हाजतमंद भाइयों पर सर्फ किया जाता है, ताकि दोनों तबकों में ताउन की राह हमवार हो सके और मुआशरे में तवाज़ुन पैदा हो। ऐसे नापुख्ता ज़हन कबाइल को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मिली तो इन्होंने इस मौका को इस्लाम की आयत करदा पाबंदियों से आज़ाद होने का बेहतरीन और मौजू तरीन वक़्त तस्वर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बाज़ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, बाज़ ने इस्लाम को सिरे से ही छोड़ दिया, और बाज़ ने झूठे नबियों की पैरवी इख्तियार कर ली। ये कदम इन्होंने इस ख्याल से भी उठाया कि वो उन झूठे नबियों के जरिए कुरैश की बराबरी करके अपने नबी को कुरैश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर पेश कर सके। बस इन्होंने खलीफा अव्वल के अहकामात को मानने से कतई इनकार कर दिया और खिलाफत को खुली धमकियां देने लगे। इस तरह जजीरा अरब में सख्त इज़्तिराब पैदा हो गया और नफाक का सितारा अपने अरूज पर पहुंच गया। यहूदो नसारा की खुशी की कोई हद ना रही। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस दौर की हालत इन अल्फाज में बयान की है। वो कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों की कैफियत बकरियों के इस रेवड़ की मानंद थी जो लकोदक सहरा में बगैर चरवाहे के सरगिरदा नजर आता है। इस वक्त इर्तदाद और अलहाद की कसरत, खुदा और सिरात मुस्तकीम से खुले बंदों इनहराफ और शदीद हैजान और इज़्तिराब के बायस जजीरा अरब एक आतिश फिशां की सूरत इख्तियार कर गया था। इस फितने से मक्का, मदीना, ताइफ और चंद बदवी कबाइल के सिवा कोई कबीला महफूज ना था। सारे के सारे कबाइल इस तूफान में बह गए थे। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक साहिबे किरदार, नडर और खुदा पर पूरा भरोसा रखने वाले शख्स की जरूरत थी, जो अपने बेमिसाल इज़्म, हिम्मत और लासानी फरासत और तदब्बर से मुर्तदीन का किला कमा कर सके। चुनांचे इस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मुंतखब किया गया। आपने मुर्तदीन के सिलसिले में जो मुद्दब्बराना कार्रवाई की और जिस बेनज़ीर लियाकत से मुल्क को इस तबाहकुन फितने से नजात दिलाई, इससे साबित होता है कि आप में खिलाफत का बारे गिरा उठाने की अहलियत तमाम तर खसाइस के साथ मौजूद थी। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जानकाह और अलमनाक हादसा, इस पर इर्तदाद की हर तरफ से आने वाली वहशतनाक खबरें और कबाइले अरब की रोज अफजा बगावतें, ये तमाम मुश्किलात अगरचे आपको एक साथ पेश आईं, मगर आपके पाए सबात में जरा बर भी लर्जिश ना आई। आपने पूरी फरासत से हर फितने को उसकी जगह खत्म करने के इंतजामात किए। इन्हीं गंभीर हालात में एक दिन जनाब अबू बकर ने हुक्म दिया, उसामा का लश्कर फौरन रवाना किया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम में रोमियों से निपटने के लिए हजरत उसामा की सरकिर्दगी में एक लश्कर शाम की तरफ भेजने के लिए तरतीब दिया था, मगर वो लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और वफात की वजह से अब तक मदीना में रुका हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसी लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया था। एक सहाबी ने अर्ज किया, ऐ खलीफातुल मुस्लिमीन, मुल्क की हालात दगरगू हैं, जगह जगह से बगावत की खबरें आ रही हैं, अरब कबाइल मुर्तद होते चले जा रहे हैं।
मदीना पर बागियों के हमले का शदीद खतरा है। ऐसी सूरत हाल में उसामा के लश्कर को मदीना से दूर करना इस्लामी सल्तनत को कमजोर करने के मुतरादिफ होगा। फिलहाल इस लश्कर की रवानगी को मुलतवी कर दिया जाए तो बेहतर होगा। हरगिज नहीं, जनाबे अबू बकर ने मजबूत लहजे में कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जारी करदा हुक्म को मैं कैसे रोक सकता हूँ? मुल्की हालात खा कुछ भी हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील जरूर की जाएगी। खलीफा मोहतरम, एक दूसरे सहाबी ने कहा, अगर लश्कर की रवानगी ऐसी ही जरूरी है तो उसामा जैसे ना तजर्बाकार सिपा सलार की बजाय इस लश्कर पर कोई शहजोर और कोहना मश्क सरदार मुकर्रर किया जाए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, यह भी नहीं हो सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब किए हुए सिपा सलार को मैं कैसे बदल? ये बेअदबी तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। लश्कर इस्लाम शाम की तरफ रवाना होगा और उसामा ही उसके सिपा सलार होंगे। बस लश्कर उसामा रवाना हुआ और लश्कर के जाने के बाद मदीना में किसी किस्म के नुकसान के बजाय फायदा ही हुआ। मुर्तदीन और मुखालिफिन को जब यह मालूम हुआ कि मदीने से एक लश्कर मुल्क शाम भेजा गया है तो उनके दिमाग में फौरन ये ख्याल आया कि मदीने में इस कदर ज्यादा अस्करी ताकत मौजूद है कि इस गड़बड़ और पुरखतर वक़्त में भी खलीफा मोमिनीन ने एक बड़ा लश्कर शाम की तरफ भेज दिया है। चुनांचे उनके हौसले पस्त हो गए और बाज कबाइल जो मदीने पर हमला करके इस्लामी हुकूमत का खात्मा करने के ख्वाब देखने लगे थे, खौफजदा नजर आने लगे। कुछ अरसे बाद अबस और ज़ैबान ने मदीने पर हमला किया, मगर मदीने का दिफा इस कदर मजबूत बना दिया गया था कि इनकी एक न चली और इन्हें बुरी तरह शिकस्त खा के पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान उसामा का लश्कर फतह याब होकर शाम से वापस आ गया। खलीफा अव्वल ने इसे आराम करने का हुक्म दिया। इसके बाद आपने 11 अलम और लश्कर तैयार किए और इन्हें मुख्तलिफ सरदारों की सरकर्दगी में फितना इर्तदाद के खात्मे के लिए मुख्तलिफ इतराफ में रवाना किया। इन लश्करों की रवानगी से कबल खलीफा ने मुर्तदों और बागियों के लिए एक फरमान जारी किया और उनकी नकूल तमाम कबाइल को रवाना कर दी ताकि लश्कर जब उनके पास पहुंचे तो वो उस वक़्त तक तौबा कर चुके हों या फिर तौबा के लिए तैयार हों। आपने सरदारों को हुक्म दिया कि किसी भी कबीले पर हमला करने से कबल उससे यह फरमान पढ़कर जरूर सुनाया जाए ताकि तमाम हुज्जत हो जाए। ये तमाम लश्कर वादी ज़िल किस्सा में जमा हुए। यह मकाम मदीना से एक मंजिल के फासले पर नजद की तरफ वाक़या है। यहाँ से लश्कर अपने सरदारों की सरकर्दगी में इन इलाकों, कबीलों और मकामात की तरफ रवाना हुए जहाँ के लोग मुर्तद और बागी हो गए थे या नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। नाजरीन, अब हम हर सरदार और उसको दी जाने वाली मंजिल का जिक्र करते हैं। लश्कर नंबर 1, सरदार खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद को खलीफा ने हुक्म दिया कि वो पहले बुज़ाखा जाकर तलहा बिन खवीद इस्लामी से जंग करें, वहां से फारग होके बताह जाएं और मालिक बिन नवेरा की पूरी तरह सरकोबी करें। लश्कर नंबर 2, सरदार अकरमा बिन अबू जहल। इन्हें मसीलमा कज़ाब की तरफ रवाना किया गया। लश्कर नंबर 3, सरदार शर्जील बिन हसना। इन्हें अकरमा के पीछे उनकी मदद के लिए रवाना किया गया और हुक्म दिया गया कि वो मसीलमा बिन कज़ाब से फारग होने के बाद बनु कंदा पर हमला आवर हों। लश्कर नंबर 4, सरदार महाजर बिन अबी उमैया। इन्हें असूद अंसी की सरकोबी के लिए सनआ भेजा गया। लश्कर नंबर 5, सरदार हुज़ैफा बिन मोहसिन। इन्हें उमान की तरफ रवाना किया गया। लश्कर नंबर 6, सरदार अरफजा बिन हरसमा। इन्हें माहिल मोहरा की सरकोबी के लिए भेजा गया। हुज़ैफा और अरजफा को यह भी हुक्म दिया गया कि दोनों साथ साथ रहें। जब दोनों लश्कर उमान में होंगे तो सरदार लश्कर हुज़ैफा होंगे और अरजफा उनके मातहत होंगे, और जब मोहरा में होंगे तो अरजफा अमीर लश्कर होंगे और हुज़ैफा उनके मातहत होंगे। लश्कर नंबर 7, सवैद बिन मुकर्रन। इन्हें यमन जाकर अहले तहामा से जंग करने का हुक्म हुआ। लश्कर नंबर 8, सरदार तरीफा बिन हाजिज। इन्हें बनु सुलीम और उनके शरीके हाल हवाजन से जंग करने के लिए रवाना किया गया। लश्कर नंबर 9, सरदार अला बिन हजरमी। इन्हें बहरीन भेजा गया। लश्कर नंबर 10, सरदार अमर बिन अल आस। इन्हें फजागा की गोशमाली पर मामूर किया गया। लश्कर नंबर 11, सरदार खालिद बिन सईद। ये खालिद बिन वलीद के भाई थे।
इन्हें मुल्क शाम की सरहद पर कबाइल को मुती करने के लिए भेजा गया। नाजरीन, लश्करों की इस तफसील से मालूम होता है कि हर सरदार के सुपुर्द एक मुहिम की गई और बाज़ मुहिमों पर 2-2 लश्कर भेजे गए, मगर खालिद बिन वलीद वो वाहिद सरदार हैं जिन्हें 2 कबाइल के खिलाफ जंग का हुक्म हुआ। इन्हें हुक्म दिया गया कि पहले बज़ाखा जाकर तलहा बिन खवैलद से जंग करें, इसके बाद बताह जाकर मालिक बिन नवेरा से जंग आजमा हो। यही नहीं, जब आप दोनों मज़कूरा कबाइल की सरकोबी से फारग हों तो आपको मसीलमा बिन कज़्ज़ाब के मुकाबले के लिए जाने का भी हुक्म हुआ था। नाजरीन, इससे ज़ाहिर होता है कि खलीफा वक्त को सैफुल्लाह की शुजाअत, फरासत और जहानत पर किस कदर एतमाद था। नाजरीन, हमारी इस सीरीज का ताल्लुक खालिद बिन वलीद के हालात और उनके मुजाहिदाना कारनामों से है, इसलिए हम इन दूसरे लश्करों का फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे और सिर्फ इसी तज़किरे तक महदूद रहेंगे जो सैफुल्लाह से मुतल्लक है। नाजरीन, खालिद बिन वलीद को तलहा, बाज़ तज़किरों में इसे तलीहा भी लिखा गया है, उसकी सरकूबी के लिए हुक्म दिया गया था। तलहा अरब के एक बड़े कबीले बनु असद का सरदार था और अरब का एक मशहूर कबीला तय इसका हलीफ था। तलहा मुसलमान हो गया था और हिज्जतुल विदा के मौका पर मक्का में मौजूद था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके दिमाग में ये खनास समा गया कि वो भी नबूवत का दावा करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जाहो जलाल और इज्जत व एहतराम का मालिक बन जाए। बस हिज्जतुल विदा से वापस आते ही उसने नबूवत का दावा कर दिया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि उसके पास भी जिब्राइल वही लेकर आते हैं। चुनांचे बनु असद के तमाम लोग इस पर ईमान ले आए। उसके हलीफ कबीला तय के बहुत से लोग भी इसके साथ हो गए। एक दूसरा बड़ा कबीला बनु गतफान था जिससे इब्ने हातिम का ताल्लुक था। इसके बहुत से लोग भी इस्लाम छोड़कर तलहा की झूठी नबूवत पर ईमान ले आए और उसके लश्कर में शामिल हो गए। नाजरीन, ये अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरा के आखिरी अयाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज थी, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु असद का सरदार इस्लाम से बागी होकर झूठा नबी बन बैठा है तो आपने फौरन ज़रार बिन अज़ोर को एक लश्कर देकर उसकी सरकूबी के लिए भेजा। ज़रार ने वहां पहुंचकर बनु असद पर हमला किया और शदीद जंग शुरू हो गई। इस जंग में एक ऐसा मौका आया कि जनाबे ज़रार ने तलवार का एक भरपूर वार तलहा पर किया, मगर वो बच गया। जो लोग ज़रार और तलहा की दो बदू जंग देख रहे थे, इन्हें ख्याल था कि तलहा इस वार से ना बच सकेगा, मगर जब वो बच गया तो लोगों को इस पर सख्त ताज्जुब हुआ। इन्हीं अयाम में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और ज़रार बिन अज़वार तलहा की मुहिम नातमाम छोड़कर मदीना लौट आए। इससे तलहा ना सिर्फ और शेर हो गया, बल्कि उसने ये दावा भी कर दिया कि इसके जिस्म पर कोई हथियार असर नहीं करता। इसके दावे की तस्दीक इन लोगों ने जिन्होंने तलहा और ज़रार बिन अज़वार की दो बदू जंग देखी थी, इन्होंने कसम खाकर बताया कि हम तलहा बिन असद की नबूवत की तस्दीक कसम खाकर करते हैं। हमने अपनी खुली आंखों से देखा है कि ज़रार बिन अज़वार ने हमारे नबी नौज़ बिल्ला तलहा बिन असद पर तलवार का भरपूर वार किया और हमें यकीन हो गया कि तलहा इस वार से बच ना सकेगा, मगर ज़रार बिन अज़वार की तलवार को फरिश्तों ने पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया और तलहा को उससे जरा भी ज़रर ना पहुंचा। नाजरीन, इस तस्दीक से तलहा बिन असद की झूठी नबूवत और चमक उठी। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मुर्तदों के खिलाफ फौजी दस्ते तरतीब दे रहे थे, इस वक्त कबीला तय के एक मशहूर सरदार अदी बिन हातिम ताई मदीना में मौजूद थे। इन्हें मालूम था कि इनका कबीला तलहा बिन असद का हलीफ है और कबीला तय के बहुत से लोग मुर्तद हो गए हैं और अब वो तलहा को नबी मानने लगे हैं। इन्हें अपने कबीले के आदमियों की फिक्र पड़ गई। बस वो दोबारा खिलाफत में पहुंचे और हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया, ऐ खलीफातुल मुस्लिमीन, मेरे कबीले के कुछ लोग मुर्तद हो गए हैं और इन्होंने झूठे नबी तलहा बिन असद को सच्चा नबी मान लिया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाकर अपने कबीले वालों को समझाऊं बुझाऊं और इन्हें तलहा से अलग करा दूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ अदी, अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे कहने सुनने से तुम्हारी कौम के लोग दायरा इस्लाम में वापस आ जाएंगे तो ज़रूर जाओ और कोशिश करो। हम भी यही चाहते हैं कि कम अज़ कम खून रेजी हो और लोग राह रास्त पर वापस आ जाएं। अदी बिन हातिम ताई फौरन अपने कबीले औस,
जो कि कबीला तय की एक ज़ैली शाख थी, उसमें वापस आ गए और कबीले वालों को जमा करके कहा, खलीफातुल इस्लाम हज़रत अबू बकर एक अजीम लश्कर तलहा बिन असद की सरकोबी के लिए खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में रवाना कर रहे हैं। इन्हें हुक्म दिया गया है कि जो लोग इस्लाम से मुंह मोड़ के तलहा बिन असद की नबूवत के कायल हो गए हैं, इन्हें तय कर दिया जाए। मेरा मशवरा यह है कि ऐसे लोग जो तलहा बिन असद की नबूवत पर ईमान ले आए हैं, फौरन तौबा करके मुसलमान हो जाएं और मुसलमानों और तलहा की जंग में तलहा का साथ ना दें। नाजरीन, इसका असर यह हुआ कि कबीला औस के जिन लोगों के ईमान मुतजलजल हो रहे थे, इन्होंने इस फासद ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया और बनु औस के जो लोग तलहा के लश्कर में शामिल हो गए थे, वो खामोशी से अपने कबीले में वापस आ गए। चुनांचे जब खालिद बिन वलीद कबीला औस के करीब पहुंचे तो अदी बिन हातिम अपने 500 सवारों को साथ लेकर जनाब खालिद बिन वलीद से आ मिले। अदी बिन हातिम ने कहा, ये वो सवार हैं जो मुर्तद होकर तलहा के लश्कर में शामिल हो गए थे। अब ये फिर इस्लाम ले आए हैं और आपकी तरफ से दुश्मनाने इस्लाम से जंग करेंगे। खालिद बिन वलीद अदी के इस कारनामे से बहुत खुश हुए। फिर कुछ सोचते हुए इन्होंने अदी से कहा, अब मुझे तुम्हारी दूसरी शाख जदेला की तरफ जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जदेला वालों के पास जाओ और इन्हें भी इस तरह कायल करके फिर हल्का इस्लाम में ले आओ जिस तरह तुम अपने कबीले औस को कायल किया है? अदी बिन हातिम ने जवाब दिया, सरदार का ख्याल दुरुस्त है। जदेला वालों के साथ मेरे ज्यादा ताल्लुकात नहीं हैं, मगर साहब सलामत जरूर है। मैं जाके कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। नाजरीन, अदी बिन हातिम जदीला वालों के पास पहुंचे और इन्हें समझाया कि इस्लामी लश्कर खालिद बिन वलीद की सरदारी में इधर आ रहा है, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग दोबारा इस्लाम कबूल कर लो और अपने सवारों को तलहा के लश्कर से चुपचाप वापस ले आओ, वरना वो सब के सब मारे जाएंगे। जदीला वालों की समझ में अदी की बात आ गई। इन्होंने अपने मुसलमान होने का भी ऐलान कर दिया और चंद सवारों को तलहा के लश्कर में भेजकर अपने सवारों को वापस बुला लिया। नाजरीन, जदीला के ये तकरीबन 500 सवार थे। इन्हें लश्कर इस्लाम की बाबत बताया गया, वो भी सीधे रास्ते पर आ गए। फिर जब खालिद बिन वलीद का लश्कर मकाम अंसर पर पहुंचा, जहां कबीला जदीला आबाद था, तो अदी बिन हातिम ने इनका 500 सवारों के साथ इस्तकबाल किया और इन्हें बताया कि पूरा कबीला जदीला दोबारा मुसलमान हो चुका है और 500 सवार लश्कर इस्लाम के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इस तरह खालिद बिन वलीद को 500 कबीला औस से और 500 कबीला जदीला से मिल गए। ये इनके लश्कर में एक बड़ा इजाफा था। अब इस लश्कर के साथ खालिद बिन वलीद ने मुद्दई नबूवत तलहा बिन असद की तरफ कूच किया, जिसका मरकज बज़ाखा था। बज़ाखा से कुछ पीछे खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को पड़ाव डालने का हुक्म दिया और 3 आदमियों को जासूसी के लिए बज़ाखा भेजा। इनमें 2 आदमियों के नाम अकाशा बिन हसन और साबत बिन इकराम अंसार थे। इन्हें बज़ाखा के जनूब की तरफ भेजा गया। तीसरे आदमी इब्ने हातिम को हुक्म दिया गया कि वो मशरक की तरफ से बज़ाखा में दाखिल हो और उनमें घुल मिलकर लोगों के ख्यालात और तलहा के लश्कर के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करे। नाजरीन, अकाशा और इकराम जनूब की तरफ से बज़ाखा में दाखिल हुए। दिन का वक़्त था और इन दोनों में जासूसी करने की सलाहियत ज़्यादा न थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बज़ाखा की सरहद में दाखिल होते ही इनका सामना तलहा के मुहाफ़िज़ों से हो गया। वो 3 थे और ये 2। अगर ये चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, कोई बहाना भी ना कर सकते थे, घोड़े घुमाकर वापस भी आ सकते थे, मगर इन्होंने कुछ भी ना किया। तलहा के सवारों ने इन्हें घेर लिया और इन पर सवालों की बौछार कर दी। ये घबरा गए और अब इन्हें भागने की फिक्र हुई, मगर मुखालिफ सवारों ने इन्हें घेर लिया और मजबूरन इन्हें भी तलवारें निकालना पड़ी। अकाशा और साबत बहुत अच्छे शमशीर जन थे। नतीजा ये हुआ कि इस मुकाबले में तलहा के इन 3 सवारों में से 1 मारा गया और 2 भाग निकले। तलहा का जो सवार मारा गया वो तलहा बिन असद का भाई हबाल बिन असद था। भागने वालों ने तलहा को जाकर बताया कि उनका मुकाबला इस्लामी लश्कर के एक दस्ते से हो गया था और उस मुकाबले में हबाल बिन असद मारा गया। तलहा बिन असद अपने छोटे भाई के मारे जाने से इस कदर मनगस हुआ कि इसी वक्त सवारों का एक मजबूत दस्ता लेकर इस तरफ रवाना हुआ जहां उसका भाई मारा गया था। इधर अकाशा और साबत ने मुखालिफ गिरोह का एक सवार तो मार दिया, मगर अब वो परेशान हो गए। इन्हें खतरा पैदा हुआ कि भागने वाले बदला लेने के लिए सवारों का दस्ता वापस लेकर आएंगे, इसलिए इन्होंने राह फरार अख्तियार की। एक तो इन्हें वहां के रास्तों का सही तौर पर इल्म न था,
दूसरे घबराहट ने इन्हें घेर रखा था। नतीजा ये हुआ कि वो रास्ता भूल गए और बजाय वापस जाने के दुश्मन के इलाके में घुसते चले गए। इनका सामना तलहा से हो गया जो अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए इधर आ रहा था। इतने बहुत से सवारों को आता देखकर इन्होंने रुख बदला और घोड़े दूसरी तरफ भगा दिए। तलहा ने उनको देख लिया था। उसे यकीन हो गया था कि ये जरूर इसी दस्ते के सवार हैं जिसने इसके भाई हबाल को मारा था। बस तलहा ने इनका ताकुब किया और बहुत जल्द इन्हें जा लिया। अकाशा और साबत दोनों ने दुश्मन के हाथों गिरफ्तार होने पर मुकाबले को तरजीह दी। इन्होंने घोड़े रोके और तलवार खींच के खड़े हो गए। एक तरफ 2 मुसलमान, दूसरी तरफ कफार का पूरा दस्ता। बेशक वो बहुत शुजा और जानबाज थे, मगर ज्यादा देर तक मुकाबला ना कर सके और शहीद हो गए। नाजरीन, जब अकाशा और साबत और इब्ने हातम में से कोई भी वापस ना आया तो हजरत खालिद बिन वलीद को फिक्र हुई और वो एक दस्ता लेकर उनकी तलाश में निकले। वो बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे थे। एक तो रास्ते से नावाकिफ थे, दूसरे रात का अंधेरा था। इनके घोड़े बार बार ठोकर खाते थे। चांद की इब्तदाई तारीखें थी, इसलिए ज्यादा रोशनी नहीं थी। एक जगह खालिद बिन वलीद के एक सवार के घोड़े ने ठोकर खाई। रास्ता हमवार था, इसलिए उसे कुछ शुबा हुआ। वो फौरन घोड़ा मोड़ के वापस आया ताकि मालूम करे कि घोड़े ने किस चीज से ठोकर खाई थी। वहां पहुंच के वो घोड़े से उतरा। अब जो उसने झुककर जमीन पर देखा तो वहां एक लाश पड़ी थी। उसने लाश को उलट पलट के देखा तो पहचान लिया कि वो लाश उनके साथी अकाशा की है। उसने आवाज देकर दूसरे सवारों को भी बुला लिया। खालिद बिन वलीद भी वहां पहुंचे। इन्हें अपने जासूस की मौत का बेहद अफसोस हुआ। थोड़ी देर के बाद साबत बिन इकराम की लाश भी इन्हें करीब पड़ी हुई मिल गई। नाजरीन, दोनों शहीदों के जिस्म पर तलवार के बेशुमार जख्म थे, जिनसे जाहिर होता था कि इन्होंने दुश्मन से सख्त मुकाबले के बाद जामे शहादत नोश किया है। खालिद बिन वलीद को फौरन खतरे का एहसास हुआ। इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि तलहा बिन असद को इनके आने की न सिर्फ इतला मिल चुकी है बल्कि वो पूरी तरह जंग के लिए तैयार भी है। इन्होंने फौरन दस्ते को वापसी का हुक्म दिया और वहां पहुंचे जहां उनका लश्कर खैमाजन था। वहां पहुंचते ही इन्होंने कूच का हुक्म दिया और अदी बिन हातम ताई के साथ उसके कबीले वापस आ गए। खालिद बिन वलीद ने कबीला तय के सरदारों से मजीद इमदाद तलब की ताकि शिकस्त का कोई इम्कान बाकी ना रहे। इन्होंने ताई सरदार को समझाते हुए कहा कि हालात से अंदाजा होता है कि तलहा बिन असद ने जंग की पूरी तैयारी की है, क्योंकि उसने अकाशा बिन हसन और साबत बिन इकराम को शहीद करने के बाद इनकी लाशें सरे राह डाल दी है। उसका ये इकदाम इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि वो लश्कर इस्लाम की कोई परवाह नहीं करता और जंग की दावत दे रहा है। एक ताई सरदार ने जवाब दिया, ऐ लश्कर इस्लाम के सालार, हमने 500 सवारों का दस्ता पहले ही आपको दे दिया है। आप ये भी जानते हैं कि हम सब मुसलमान हैं। अब फरमाइए, हम मजीद आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, बाज इतलात के मुताबिक तलहा बिन असद ने झूठा नबी होने का दावा करके एक बड़ा लश्कर अपने गिर्द जमा कर लिया है। हमारे पास भी अगरचे एक मजबूत लश्कर है, फिर भी हम किसी गैर मामूली हादसे से 2-4 होने की बजाय अपने लश्कर में मजीद अजाफा चाहते हैं ताकि तलहा पर फतह के सिवा किसी और बात का इम्कान ना रहे। इस पर ताई सरदार ने कहा, ऐ लश्कर इस्लाम के सरदार, बनु कैस के मुकाबले पर तो हम आपको बहुत ज्यादा इमदाद दे सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि बनु असद हमारे हलीफ हैं। हम इनसे लड़ने से माजूर हैं। खालिद बिन वलीद ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। तुम्हें इख्तियार है कि जिस कबीले से चाहो लड़ो, जिससे चाहो ना लड़ो। हम तुम्हें मजबूर नहीं करते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। नाजरीन, खालिद बिन वलीद के ये कहने का मकसद ये था कि ताई कबीला अगर तलहा के खिलाफ उनका साथ नहीं दे सकता तो वो तलहा से मिलकर इनके खिलाफ भी जंग ना करे, यानी गैर जानिबदार रहे। इस वक्त अदी बिन हातम को गुस्सा आ गया। इन्होंने जोर देकर कहा कि खुदा की कसम, मुझे बनु असद के खिलाफ लड़ने से कोई चीज बाज नहीं रख सकती। जब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग का फैसला किया है तो वो हमारे हलीफ भी नहीं रहे। इस पर खालिद बिन वलीद ने इन्हें समझाया, अदी तुम अपने कबीले की मुखालफत ना करो। वो जिससे चाहे जंग करें, जिससे चाहे ना जंग करें। तुम्हें दोनों सूरतों में अपने कबीले का साथ देना चाहिए। नाजरीन, खालिद बिन वलीद की इस गुफ्तगू से मालूम होता है कि वो कबाइल की नफ्सियात से किस दर्जा वाकिफ थे। इन्हें इल्म था कि अगर किसी कबीले को किसी कौम के खिलाफ जबरदस्ती जंग में शामिल होने पर मजबूर किया जाए तो वो कबीला कभी दिल जमी, पूरी कोशिश और तवज्जो से ना लड़ेगा, बल्कि बेदिली से सिर्फ दिखावे के लिए जंग में हिस्सा लेगा और उसका नतीजा अमूमन शिकस्त की सूरत में सामने आता है।
खालिद बिन वलीद अपने वफादार साथी इब्ने हातम के बारे में बहुत फिक्रमंद थे। अकाशा और साबत की तो लाशें मिल गई थीं, मगर इब्ने हातम का कुछ पता न चला था। इन्होंने इसकी तलाश में इधर उधर आदमी दौड़ा दिए थे, मगर कुछ खबर न मिल सकी। बनु तैम में क्याम करके खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को पूरी तरह मजबूत किया। दूसरी तरफ तलहा बिन असद भी अपनी तैयारियों में मसरूफ था। उसने ऐनिया बिन हसन का ताउन भी हासिल कर लिया था। ऐनिया कबीला कजारा का सरदार था और तकरीबन 700 सवार हर वक्त उसके तैयार रहते थे। इधर से खालिद बिन वलीद बज़ाखा की तरफ बढ़े, उधर से तलहा बिन असद अपने लश्करियों, जो सब के सब नौज बिल्ला उसे नबी बरहक तस्लीम करते थे, उसके अजीम जत्थे के साथ मुकाबले पर बड़ी शान से निकला। दोनों लश्करों का मुकाबला चश्मा बज़ाखा पर हुआ। इस चश्मे के किनारे ये कबीला आबाद था और चश्मे के नाम पर ही इस बस्ती का नाम बज़ाखा पड़ गया था। खालिद बिन वलीद ने जाते ही तलहा के लश्कर पर इस कदर जबरदस्त हमला किया कि पहले ही हमले में इसके लश्कर को काफी पीछे हटना पड़ा। मैदान जंग में तलहा के साथ उसकी बीवी नवार भी मौजूद थी। जब दूसरी मर्तबा तलहा का लश्कर पेशपा हुआ तो नवार ने तलहा को मशवरा दिया, तलहा अब भी वक्त है, तुम तौबा करके ईमान ले आओ, मुसलमानों का सलार तुम्हें जरूर माफ कर देगा। तलहा ने जवाब दिया, अब कुछ नहीं हो सकता नवार, जिन लोगों को मैंने अपने नबी होने का फरेब दिया है, इनसे मुंह मोड़कर कैसे भाग सकता हूं? मुझे आखिरी दम तक खालिद बिन वलीद का मुकाबला करना है। नवार गुस्से से बोली, तुम बहुत जिद्दी हो तलहा, जिद्दी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मैं तुमसे भागने को नहीं बल्कि हथियार डालने को कह रही हूं। तलहा उसी हट दर्मी से बोला, नहीं नवार, मैं ये नहीं कर सकता। तुम अपनी और बच्चों की जान बचाकर चाहो तो भाग सकती हो, मुझे तुमसे कोई शिकवा ना होगा। नवार को और गुस्सा आया, तलहा तू जिद्दी ही नहीं जालिम भी है। मैंने तेरे लिए अपना ईमान छोड़ा, अपनी आकबत बिगाड़ी। अब तू ये चाहता है कि मैं बीवी की वफादारी और औरत की इज्जत पर पट्टा लगाऊं? तू चाहता है कि दुनिया ये कहे कि औरत बेवफा थी, कि शोहर को मुसीबत में छोड़ के भाग गई? मेरा मतलब ये नहीं है नवार। तलहा ने थके थके लहजे में नवार को समझाने की कोशिश की, तुम वाकई एक वफादार बीवी हो। मुझे इस बात का भी इकबाल है कि मैंने अपने मफाद के लिए तुम्हारा ईमान भी खराब किया, मगर सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे बच्चों का भी है। इनकी परवरिश और निगहदाश्त के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं देख रहा हूं कि मेरे लश्कर को बहुत जल्द शिकस्त हो जाएगी। कबल इसके कि लश्कर शिकस्त खाकर भागे, तुम बच्चों को लेकर मैदान से निकल जाओ। नाजरीन, नवार मजबूर हो गई। वो अपने बच्चों के पास पहुंची, जो मैदान जंग के एक कोने पर एक गुलाम के साथ सहमे हुए खड़े थे। तलहा के 2 लड़के थे। नवार ने सहारा देकर दोनों लड़कों को एक घोड़े पर सवार किया। दूसरे घोड़े पर खुद सवार होना चाहती थी कि कुछ ख्याल आया, वो गुलाम की तरफ पलटी, तुमने बड़ी वफादारी का मुजाहरा करके हमारा साथ दिया है, मगर हमारा वक्त बिगड़ गया है, हमें शिकस्त हो रही है। अब मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती और तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम अपनी जान बचाकर जिधर चाहो जा सकते हो। इस पर वफादार गुलाम ने रिक्कत आमेज आवाज में कहा, मालिकन, आपने मुझे आज़ाद किया है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मैं इस मुसीबत में आपको तन्हा छोड़कर अपनी जान बचाना नहीं चाहता। मेरा जीना मरना अब आपके साथ है। जो आप पर गुजरेगी वो मुझ पर गुजर जाएगी, तो मैं समझूंगा कि मैंने हक़्क़े नमक अदा कर दिया है। नाज़रीन, गुलाम की इस आवाज़ पर नवार का दिल भर आया। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। फिर वो संभल कर बोली, वक़्त बहुत कम है, तुम्हारे आका मैदान छोड़ने पर आमादा नहीं है। मैं एक बार फिर जाकर इन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो आमादा ना हुए तो फिर मैं बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ किसी तरफ निकल चलूंगी। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। अगर मैं देर तक वापस ना आऊं तो तुम बच्चों को लेकर मुल्क शाम चले जाना। हम जिंदा बचे तो तुम्हें ढूंढ लेंगे। नवार तेज तेज कदम उठाती हुई तलहा के पास चल पड़ी। तलहा ने नबूवत का झूठा दावा करने के बाद यह तरीका अपना लिया था कि वो कभी कभी अपने ऊपर चादर डाल के बैठ जाता और लोगों से कहता कि मुझ पर वही नाज़िल हो रही है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह आ रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वो चादर हटाकर कोई बन घड़त बात लोगों को सुनाकर मुतमईन कर देता। नाज़रीन, तारीख बताती है कि तलहा बड़ा ज़बानदान और लसान था। वो बड़ी आलमाना और मुफ्तजे और मुकफ़ी गुफ्तगू किया करता था। नवार जब तलहा के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका शोहर चादर ओढ़े हुए एक तरफ बैठा है
और उससे कुछ दूर कबीला फजार का सरदार एनिया बिन हसन फजारी बेचैन और परेशान खड़ा है। नवार समझ गई कि लश्कर को शिकस्त हो रही है। फजारी सरदार तलहा से पूछने आया होगा कि फतह की वही क्यों नाज़िल नहीं हो रही। तलहा हर जंग के मौके पर कहता था कि फतह की वही इस पर नाज़िल होती है। तलहा ने चादर सर से हटाई। फजारी सरदार ने बेताबी से पूछा, क्या जिब्राइल वही लेकर आए? तलहा ने सर्द मोहरी में जवाब दिया, नहीं, कोई वही नहीं आई, कोई खबर नहीं। एनिया फजारी चीख उठा, तो क्या वही हमारी शिकस्त के बाद नाज़िल होगी? बड़बड़ाता हुआ एनिया बिन हसन एक तरफ चला गया और फिर जंग में मसरूफ हो गया। नवार ने अपने शोहर से कहा, तलहा अब भी वक्त है, इस फरेबकारी को छोड़ दो, मुसलमान हो जाओ या मेरे साथ निकल चलो। तलहा बेबसी से बोला, किस तरह निकल चलूं? मेरे पैरोकार मुझे जाने देंगे क्या? नवार ने इसे समझाते हुए कहा, तलहा तुम्हें जंग करते इतना जमाना गुजर गया है, मगर जंग करने वालों की नफ्सियात से तुम आगाह ना हो सके। मैं कभी अमलन जंग में शरीक नहीं हुई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं कि लश्कर को जब फतह का यकीन हो जाए तो वो सिर्फ आगे की तरफ देखता है, पीछे पलटकर नहीं देखता। मगर जब लश्कर को अपनी शिकस्त महसूस होने लगे तो उसकी नजरें आगे की बजाय बार बार पीछे की तरफ उठती हैं। लश्करी इस इंतजार में होते हैं कि कब उनका सिपा सलार मैदान छोड़े और वो भी पीठ दिखाकर भाग खड़े हों। तुम मैदान जंग छोड़ोगे तो वो शुक्र अदा करेंगे और तुमसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैदान छोड़कर भाग खड़े होंगे। इस पर तलहा ने मरे हुए लहजे में कहा, शायद तुम ठीक कहती हो नवार। इस वक्त तलहा ने एनिया बिन हसन फराजी को फिर अपनी तरफ आते हुए देखा। इसने फौरन अपने ऊपर चादर डाल ली और सिमट कर बैठ गया, जैसे नौज़बिल्लाह उस पर वही नाज़िल हो रही हो। एनिया के करीब आने पर तलहा बिन असद ने चादर जिस्म से अलग कर दी। एनिया ने फौरन सवाल किया, क्या जिब्राइल कोई वही लाए? तलहा ने पुरवकार लहजे में जवाब दिया, हाँ, जिब्राइल वही लाए हैं। एनिया बेचैन हो गया, क्या वही लाए हैं? तलहा ने जवाब दिया, ये वही आई है कि तेरा जिक्र भी ऐसा है जिसे तू कभी नहीं भूलेगा। ये जवाब सुनकर एनिया को बहुत तैश आया। उसने तलहा से कहा, बेशक खुदा को मालूम है कि अनकरीब ऐसे वाकयात रोनमा होने वाले हैं जिन्हें तू कभी फरामोश ना कर सकेगा। ये कहकर एनिया मैदान जंग में आया और चिल्लाकर बोला, ऐ बनी फिजारा, खुदा की कसम तलहा नबी नहीं है, बल्कि कज़ाब है, झूठा है, मक्कार और फरेबी है। लड़ाई बंद करो और निकल पड़ो। नाजरीन, बनी फजारिया ये आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। इधर बहुत से लश्करी तलहा के गिर्द जमा हो गए और पूछा, ऐ हमारे नबी, बता हम क्या करें? तलहा फौरन उचक कर घोड़े पर बैठा और नवार को अपने पीछे सवार कर लिया। फिर पुर्रोब और दबंग लहजे में बोला, ऐ मेरी कौम, तुम में से जो शख्स मेरी तरह अहलो अयाल को लेकर फरार हो सकेगा वो फरार हो जाए। ये कहकर घोड़ा उसने अपने बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। गुलाम बच्चों को लेकर पहले ही घोड़े पर सवार हो चुका था। तलहा के इशारे पर इसने भी अपने घोड़े को एड़ी दी और तलहा नवार अपने दोनों बच्चों और गुलाम के साथ घोड़ा उड़ाता हुआ मैदान बुज़ाखा से निकल गया।